जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम शिशु। आज से हम प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र अपने इतिहास विषय का प्रारंभ करते हैं। ये हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करने वाले हैं, जहाँ प्रमुख धार्मिक आंदोलन विषय पे मूल रूप से चर्चा करेंगे। ये विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के दौरान विगत वर्षों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। तो आइए हम अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं ये। और इससे इस जो बुक पढ़ा रहे हैं इससे सवाल हर साल लड़ते ही लड़ते हैं। आपको मैं पी वाई क्यू विथ प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। देखिए, धार्मिक आंदोलन क्या है। एक्चुअली जब ब्राह्मणवाद, वैदिक सिविलाइजेशंस के बाद आपने पढ़ा होगा, वैदिक सभ्यता के बाद जिस तरह से ब्राह्मणवाद बढ़ गया, उसके अगेंस्ट में जो विभिन्न प्रकार के धर्मों का जन्म हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। वही सारे प्रमुख धार्मिक आंदोलन कहलाते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ शुरू करते हैं। कहता है, जिस पॉइंट को हम काटेंगे वहाँ पे मत पढ़िएगा। कहता है ईसा पूर्व छठी शताब्दी यानी सिक्स सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी से उत्तर भारत के मध्य गंगा घाटी में, यानी जो मध्य गंगा का मैदान है, जहाँ एक ओर मगध का विशाल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर वैदिक ब्राह्मण कांडों एवं दोषों के खिलाफ धार्मिक बौद्धिक आंदोलन की शुरुआत हुई। एक्चुअली गंगा घाटी में क्या हुआ, एक तरफ मौर्य सिविलाइजेशंस सॉरी मौर्य साम्राज्य का उत्थान हो रहा था, दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। राम शरण शर्मा ने इस ईसा पूर्व छठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल कहा है। नगरीय क्रांति काल क्यों कहा, क्योंकि ध्यान से देखिए, वैदिक सिविलाइजेशंस जो था एक जो था ग्रामीण सभ्यता थी, और फिर जब मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ वो उसके बाद जो है ये नगरीय क्रांति आई, ठीक है, कहा। और ये गोविचंद्र पांडे ने इस शताब्दी को अभिसंबोधि युग कहा। अभिसंबोधि युग का तात्पर्य एक ऐसा युग जहाँ पे विचारों का बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हो और लोग बौद्धिक रूप से विकसित हुए, ठीक है। परंतु ये पॉइंट याद नहीं रखने। आगे पढ़ते हैं। प्रोफेसर शर्मा आर एस शर्मा के अनुसार बौद्ध धर्म का उदय नव विकसित नगरीय परिवेश में अवमानित मूल्यों को समाप्त करने तथा जो अच्छा और प्रगतिशील है उसे समर्थन प्रदान करने के लिए हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो पुराना जो खराबी कुरीतियाँ थी समाज में विद्यमान थी उसे खत्म करने के लिए हुआ था। इसके कारण नई अर्थव्यवस्था तथा अतिरिक्त उत्पादन का आधार पर नगरीय जीवन का विकास हुआ। एक्चुअली अतिरिक्त उत्पादन क्या हुआ, ऐसे एग्रीकल्चर बढ़ा, क्योंकि जब लोगों ने, जैन धर्म ने हिंसा पे प्रतिबंध लगाया तो लोग कृषि छोड़ के व्यापार और अन्य भी कार्यों में संलिप्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो उस समय का सामाजिक परिवेश था वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अर्बनाइजेशन हुआ गया, ठीक है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था फली फूली। जैन धर्म ने लोगों में अहिंसा और सदाचार का प्रचार किया, और क्योंकि कृषि में छोटे छोटे जीवों की हिंसा की संभावना थी तो जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार और वाणिज्य को अपनाया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। क्षत्रिय नेतृत्व में लोहे की भूमिका। अब लोहा का क्या भूमिका रहे से, इन धार्मिक बौद्धिक आंदोलन का नेतृत्व क्षत्रियों ने किया था, ठीक है, क्योंकि बौद्ध महावीर सब क्षत्रिय थे। इनमें लोहे के बढ़ते प्रयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के प्रयोग के कारण सैनिक साजो सामान तथा अस्त्र शस्त्र में क्रांति परिवर्तन आई। लोहे द्वारा वनों की सफाई हुई। लोहे के हल से कृषि में प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसमें शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए। है। कृषि एवं व्यापार में बढ़ोतरी एवं उन्हें अधिक बलि मतलब एक तरह का टैक्स देने को बलि कहते थे। इसमें क्षत्रिय लोग और पुरोहित के विरुद्ध अपनी सामाजिक और राजनीतिक महत्ता भी बढ़ी, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे कहता है, उपनिषदों ने धार्मिक आंदोलन के लिए बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। एक्चुअली जब उपनिषद आए तो उन्होंने और भी ज़्यादा वैदिक धर्मों को और भी ज़्यादा सिंथेसाइज करके समाज के सामने प्रस्तुत किया, और वो एक तरह का पृष्ठभूमि था, बैकग्राउंड बना बौद्धिक और बौद्ध धर्म और बाकी धर्मों के राइज होने का, ठीक है। महात्मा बुद्ध के अनुसार
बौद्धिक धर्म बौद्धिक धर्म हीन विद्या वैदिक धर्म हीन विद्या, वैदिक मंत्र केवल जल विहीन मरुस्थल और पथहीन जंगल है। ये याद रखिए। महात्मा बुद्ध का एक कमेंट था, जब ये मेंस में काम आ सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा सील एवं प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। महावीर स्वामी ने कहा जो अग्नि में तपकर शुद्ध किए गए सोने के भांति पाप मल से रहित, रोग द्वेष भय से मुक्त है, वही सच्चा ब्राह्मण है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, इस समय अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए जिनमें केवल बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ही प्रसिद्ध हुए। बौद्ध ग्रंथ एक है ब्रह्मजाल सूत्र। ये पूछ सकता है कि ब्रह्मजाल सूत्र कौन सा ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है। के अनुसार इस समय गंगा घाटी में 62 धर्म का उदय हुआ था, जबकि एक जैन है ग्रंथ है जिसको सूत्रांग कहते हैं, उसमें 363 संप्रदाय का उल्लेख है। ठीक है, वहीं दीघ निकाय में इस समय प्रचलित 6 महत्वपूर्ण संप्रदाय की चर्चा है। ये 6 महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में पूछा जाता है। ये बस ब्रह्मजाल सूत्र जो है बौद्ध ग्रंथ है, और ये ये सूत्रकृतांग जो है वो जैन ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 6 गो जो प्रमुख धर्म है इसका जो जानकारी है वो दीघ निकाय से मिलती है। अब हम समझते हैं संप्रदाय कौन कौन से थे। यहाँ से ये मैचिंग वाले सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला समझते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक थे गौतम बुद्ध। आजीवक संप्रदाय जो भाग्यवादी और नियतिवादी था, इस ये माखिल पुत्र गोसाल, ये इस पे सवाल आया हुआ है। एक है उच्छेदवादी जो भौतिकतावादी थे, वो अजित कोसाम्बिल। घोर अकृत्यवादी या अकर्मवादी, ये पूरन कश्यप। और नित्यवादी या घोर अकृत्यवादी, ये पुकुद कच्चायन। संदेहवादी संजय वेलुप्त। और जैन धर्म भगवान महावीर। एक्चुअली अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट। भगवान महावीर के सामने दो नाम दिया है। एक निगंठ नाटपुत। नाटपुत यूपीएससी 2024 से पूछा गया, जो वास्तविक संस्थापक थे। नाटपुत नाम लेके पूछा गया था। ठीक है, आप यूपीएससी क्वेश्चन देखिए 2024 में। अब पहला हम देखते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, ये जो मखिल पुत्र गोसाल का जन्म श्रावस्ती के सारवन नामक गांव में गोवाहुला नामक व्यक्ति के गौशाला में हुआ था। ये जानने की जरूरत नहीं है। गौ गौशाला गौसाल की माँ का नाम भद्दा एवं पिता का नाम मंखा था, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। आजीवक धर्म के उदय में नंदवंश तक किस संकिस नामक भिक्षुओं का प्रधान हाथ था। मखिल पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक एवं उन्नयक थे। ठीक है, याद रखिए। हम आजीवक संप्रदाय जो था मुख्य केंद्र और जिसका प्रचार था वो श्रावस्ती में हलाहल नामक कुम्हारिन के घर था। मतलब इसका जो प्रचार का सेंटर बना था वो वही बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। आजीवकों की मान्यता है कि समस्त प्राणी नियति या भाग्य के अधीन है। ठीक है, मनुष्य के जीवन पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे पुनर्जन्म प्रक्रिया में को मंडल मोक्ष कहते हैं। अब समझिए, ये पूछा जा सकता है आजीवक संप्रदाय क्या मानते थे। ये जो है ये मानते थे कि जो जितना प्राणी है आपके पास वो सारे के सारे क्या है, नियतिवादी हैं। ठीक है, और ये क्या मानते थे कि ये नियतिवादी हैं और इन कर्मों के फल को नहीं मानते थे, और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को मंडल मोक्ष कहते थे। ठीक है, गोसाल के मत में जन्म मरण सुख दुख संसार एवं मोक्ष सब अतीत कर्म पे निर्भर है। ये ठीक है, समझिए, ये पुनर्जन्म के कर्मों को कहते हैं कि मनुष्य जो भी इस जन्म में झेल रहा है उसके पिछले जन्म का कर्म है। मखिल पुत्र गोसाल की मृत्यु मगध के शासक अजात शत्रु द्वारा बज्जी संघ पे आक्रमण के दौरान समय पर हुई थी। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर मखिल पुत्र गोसाल की मृत्यु के बाद उसके अनुयायी, ये नाम याद रखिए, फिर आगे जाके यही नया धर्म बनाएंगे। पूरन कश्यप और पुकुद कच्चायन के साथ मिले गए थे। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। महावीर स्वामी एवं गोसाल की प्रथम भेंट नालंदा में हुई थी। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और मखिल पुत्र गोसाल के बीच हिंसक संघर्ष का वर्णन है। ठीक है, भगवती सूत्र में गोसाल एवं महावीर 6 साल तक नालंदा में साथ रहे। आजीवक
जैन दिगंबरों की भांति निर्वस्त्र रहते थे एवं कठोर जीवन व्यतीत करते हैं। आजीवक संप्रदाय, एक्चुअली जब आपका एग्जाम खत्म होगा तो मैं आपको मैच करके दिखाऊंगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस अपने कंटेंट से लड़वाए। एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में आजीवक का वर्णन पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। महाभाष्य बुक के बारे में पूछा भी था इस बार यूपीएससी ने 2024 में, ठीक है। ये बुक किसकी है? पतंजलि की, ठीक है। एक ऑप्शन था महाभाष्य दिया हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दक्षिण में गोसाल को अवर्णीय देवता कहा जाता है। अवर्णीय तो एक ऐसा देवता जिसका वर्णन होता है। आजीवक जो है अशोक वृक्ष की पूजा करते थे और हथेली पर भोजन करने के कारण इनको हत्तिपलेखा एवं दंड धारण करने के कारण एकादंडिन कहलाया, ठीक है। वरामिहिर आजीवक को एक दंडिन, एक दंड में तो हाथ में डंडा धारण कर, और वान भट्ट इसको मस्करीन भी कहते थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में। आजीवक संप्रदाय का फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। एक्चुअली जो ये संप्रदाय है ये मक्खी गोसाल जो है वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। ये जैन दिगंबर के भांति नंगे रहते थे, हाथ पे भोजन ग्रहण करते थे और डंडा रखते थे, ठीक है। पुनर्जन्म ये जो है ये मानते थे कि इस जन्म में जो आपका कर्म होगा उसका कोई फल नहीं पड़ता, बल्कि सुख दुख ये सब चीज़ को मानते थे पिछले जन्म का भी फल है, ठीक है। और इनका जो मृत्यु है वो अजात शत्रु के द्वारा बज्जी संघ के आक्रमण पर हुआ, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये निर्वस्त्र रहते थे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और इस संप्रदाय का वर्णन जो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, ठीक है। और एक हथ पलेखन इस पे कहते हैं कि, और एक दंडनी भी कहते थे। वरामिहिर जो है एक दंडनी, और बाणभट्ट इसको मस्करीन कहता था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया। अगला समझते हैं उच्छेदवादी जिसको निहिलिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। ये अजीत केस कामली, ये भौतिकतावादी प्रथम था, ये पूछ सकता है एकदम भी याद रखिएगा ये। इनके अनुसार कर्मों का पाप या पुण्य के रूप में कोई संचित फल नहीं होता, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। एक भौतिकतावादी थे, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनका दर्शन चारवाक से मिलता है, ठीक है। ये केस कामली का याद रखिए। उच्छेदवादी निहिलिस्ट थे। निहिलिस्ट मतलब जो हर चीज़ को नकार देता हो, ऐसा कुछ थे, ठीक है। भौतिकतावादी चिंतक थे निहिलिस्ट। बात बाकी जाके मॉडर्न में तो आप नीत्शे को पढ़े ही होंगे, फ्रेडरिक नीत्शे, निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। एक है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी कौन है? याद कीजिए। घोर अक्रियावादी के अनुसार कर्मों का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके प्रतिपादक पूरक कश्यप और श्रावस्ती में जल समाधि ली। पूरक कश्यप कौन है? याद कीजिएगा, वही जो मक्खी गोसाल के साथ थे, पूरक कश्यप, ठीक है। अगला है नित्यवादी। नित्यवादी संप्रदाय संसार के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख दुख एवं आत्मा को नित्य मानते हैं। नित्यवाद के संस्थापक कुद कच्चायन थे। ये दोनों को यह नाम याद है, पूरन कश्यप और पुकुद कच्चायन जो थे वो मक्खी गोसाल के साथ ही थे जुड़े हुए, ठीक है। तो इन्होंने जो दिया, एक को बोलते हैं नित्यवादी। नित्यवादी के बारे में, ये तत्व के बारे में पूछा कौन सा तत्व नहीं था, तो पृथ्वी था, जल था, अग्नि था, वायु था, और एक सुख दुख और आत्मा को नित्य मानते थे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है संदेहवादी। संदेहवादी के बारे में ठीक से समझते हैं। संदेहवादी के संस्थापक जो है संजय वेलुपत को कुल बुलाने वाले सर्पिणी की संज्ञा दी गई है। और ये सरपुत्र एवं महामोदग्लायन बौद्ध संघ से जुड़े हुए थे। पहले संजय वेलुपुत्र के शिष्य थे। संजय का कहना था कि परलोक, औपातिक जीव, कर्म मुक्ति के बाद की अवस्था, इन सब विषयों को निश्चित ज्ञान असंभव है, अतः इसके अस्तित्व अस्थि नास्ति इन चारों कोटियों में नहीं रखा जा सकता। यानी ये कहता था कि कुछ भी जो तुम सोच रहे हो भगवान के बारे में उसको संभव नहीं है सोच पाना। इन्होंने तो किसी मत को स्वीकार किया और ना ही किसी खंड किया। ये पॉइंट पूछ सकता है, बाकी ये पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। और ये संदेहवादी, संदेहवादी उसको कहते हैं जो हर चीज़ पे संदेह करता है, ठीक है। मॉडर्न में भी संदेहवादी पर काफ़ी चर्चाएं हुई, मॉडर्न फिलोसफी में। आइए अब हम बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न हर साल आ रहे हैं। इस जो आप मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा विथ प्रूफ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं गौतम बुद्ध हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, में नेपाल के तराइन में स्थित हुआ था, ठीक है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक है। और साल वृक्ष के नीचे शाक क्षत्रिय कुल में हुआ था।
कपिल वस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पिपरवा से की जाती है। कुछ विद्वान कपिल वस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक ये तिलौर कोटा से करते हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक खाली कपिल वस्तु याद कर लीजिए, बाकी खत्म है बात। आगे देखते हैं। 1895-96 में लुम्बिनी में एक रुम्मन देई एक स्तंभ लेख मिला है जिस पर हिद बुधो ज्योति शाक्य मुनि थी। शाक्य मुनि के बारे में पूछा गया है, इस बार फिर से यूपीएससी में नाम दे के मैचिंग में पूछा था, लिखा है, अर्थात जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। अशोक का रोमन देई अभिलेख बुद्ध के जन्म के अभिलेख को प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम था, अतः उन्हें गौतम भी कहा जाता है। ठीक है, पूछ सकता है। सिद्धार्थ जो है बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य मुनि के मुखिया थे। शाक्य अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय मानते थे। ठीक है। ये इससे संबंधित, ये वंश से संबंधित सवाल अभी नहीं आया, लेकिन यूपीएससी में पहले 2010 से पहले एक बार आए हुए। मैं जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो बताऊंगा, मैं 30 साल का पीवाईक्यू भी कराऊंगा। फिर से देखिएगा, जो सिद्धार्थ जो थे बुद्ध, उनके पिता जो शुद्धोधन थे, ठीक है, वो शाक्य कुल के थे। ठीक है। और शाक्य कुल के मुखिया थे, और वो अपने आप को इक्ष्वाकु वंश के मानते थे, क्षत्रिय मानते थे। ठीक है। बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो कोल्लई वंश की थी, राजकन्या थी। का देहांत बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, अतः उनका लालन पालन मौसमी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है। ये कालदेव, कौंडिन्य और ऋषभवती ने भविष्यवाणी की सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा बनेगा। यूपीएससी इससे सवाल बना सकता है। ये पूछे कालदेव, कौंडिन्य और ऋषि अतिश, ये अतिश दे देगा, पूछेगा ये कौन थे। ठीक है, या इनका संबंध कब से है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि फेमस ब्राह्मण थे उस टाइम के। सुदोधन ने बुद्ध को कहा, भगवती पुत्र का प्रेम, जो सुदोधन को उनके पिता, त्वचा मांस स्थिति भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। ठीक है, ऐसा कहा, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। बाल्यकाल में ही जो सिद्धार्थ थे कि आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल की कोल्लई गणराज की कन्या यशोधरा से करा दिया गया, जिसका बौद्ध ग्रंथों में देखिए ये नाम पूछ सकता है, बिंबा गोपा भद्दकच्छना नाम भी लिया था, ये याद रखिए। बिंबा गोपा तो याद रहता है, भद्दकच्छना को याद रखिएगा। ये मैचिंग करने कौन सा नाम उनका था। गृह त्याग और सत्य की खोज, उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आ रहा हो, कुछ खास नहीं, बस प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना है। गृह त्याग और सत्य की खोज। 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 वर्ष की में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध मतावली ने महाविनिष्क्रमण कहा है। गौतम बुद्ध वैराग्य प्राप्त करने के 4 दृश्य थे उनके, ये तो फेमस दृश्य है। एक है बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया, रोगी व्यक्ति को देख लिया, मरा व्यक्ति को देख लिया, और एक सन्यासी को देख लिया जो प्रसन्न है। अब ऐसे में आदमी तो घर छोड़ ही देगा। डीडी कौनसाबी ने बुद्ध के गृह त्याग के कारण जो है रोहिणी नदी का विवाद बताया है। ठीक है। ये चारों दृश्य जो है मध्यम निकाय में है, ये भी आई है, याद रखिएगा, मध्यम निकाय में दिए हुए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। चलिए, शाक्यों और पड़ोसी कोलिशी के बीच सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के जल पर विवाद था। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ लेकर गृह त्याग किया। ठीक है। बुद्ध ने गृह त्याग के पश्चात अनोमा नदी के किनारे अनुवैया स्थान पर पहुंचकर सिर मुंडवाया और भिक्षु वस्त्र धारण किया। कंथक और छंदक को वापस ले, कंथक होता है घोड़ा, छंदक सारथी। ठीक है। इस स्थान पर कालांतर में चूड़ामणि और ये कथकारम नामक बौद्ध विहार है। ठीक है। इसमें से जो पॉइंट रिलेवेंट नहीं, मैं उसे कट करता चलूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से एग्जाम में सवाल काफ़ी बनते हैं। पहला देखिए, गृह त्याग के पश्चात उनके उनके जो गुरु थे समीप अलार कलाम, ठीक है, नामक सदस्य, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी, इसीलिए बुद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का ही प्रभाव दिखता है। ठीक है। अलार कलाम ने महाबुद्ध को अकिंच न्यातन तथा अरूप समीप्ति की शिक्षा दी थी। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, अकिंचनातन और
समीप रूप में। वीडियो 2-3 बार देखिएगा, 2 बार भी देखिएगा फास्ट स्पीड करके तो याद हो जाएगा। आलार कलाम के बाद राजगृह के उद्रक यानी रुद्रक रामपुत्र के सिद्धार्थ के गुरु बन गए, किंतु सिद्धार्थ ने संतुष्ट नहीं कर सके। रुद्रक ने नैव संज्ञा न्यास ज्ञातन नामक योग का उपदेश दिया। ललित विस्तार में उद्रक रामपुत्र के आश्रम को राजगृह में बताया गया। सूत सूतनीपात के पब्बजन सूत्र और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगध राज बिंबिसार से भी मिले। ठीक है, पर ये सब इतना फैक्ट नहीं पूछेगा। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षण कहा गया। ये वर्ड पूछ सकता है, आर्य पर्यवेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आर्य पर्यवेक्षण क्या है? जब वो गृह त्याग करके 6 वर्ष तक सत्य का खोज किए, इसे आर्य पर्यवेक्षण कहा गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु कर्मिक रूप से 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। बुद्ध जब उरुवेला यानी बोध गया से गए तब वहां उन्होंने कौंडिन्य एवं 4 अन्य ब्राह्मण के साथ साधक मिले। साथ सिद्धार्थ ने कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के तट के किनारे सेनानी गांव की सुजाता के हाथ भोजन खाया। ठीक है, सेनानी गांव निरंजना नदी के तट पे, ये तट नदी याद रखिएगा। वापसी में कहता है, हाँ, अब आगे समझते हैं ज्ञान प्राप्ति के बारे में। ज्ञान प्राप्ति और संबोधि। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में एक अश्वपथ यानी पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाखी पूर्णिमा के रात सेनानी ग्राम में निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहते हैं। ये मैच ही पूछ सकता है, एक संबोधि वर्ड दे सकता है और एक अभी मैंने जस्ट बताया आपको। वो ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2-3 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत यानी सत्य को ज्ञान प्राप्त करने वाला कहलाया। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध जब तपस्या में थे तब मारदेव या कामदेव ने प्रलोभन से उनकी समाधि में बाधा डालने की कोशिश की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है विजय प्राप्त की जिसे बुद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया। अब देखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्यों दिखाया गया या क्या इसका क्या तात्पर्य। तो इसका ये कि जो भगवान बुद्ध ने कामदेव या मारदेव पे जो विजय प्राप्त करी, उसी तरह भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाया गया। ठीक है, मार कौन है? कामदेव जी ने सिद्धार्थ की समाधि भंग करने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, महावज्ञ में संबोधि का वर्णन तथा संबोधि के बाद कुछ समय का क्रमबद्ध इतिवृत्ति दिया गया। ये याद इंपॉर्टेंट नहीं है। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्त यानी सुख प्रति संवेदी होकर बुद्धसन बने रहे। ठीक है, उपदेश समझते हैं इनका। महावज्ञ के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु यानी एवं भल्ली नामक 2 बंजारे शूद्र को गया में बौद्ध धर्म की अनुयायी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उरुवेला से बुद्ध वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए और तथा यहाँ के ऋषि पत्तनम यानी उषावाद एवं मृगदाव आश्रम के 5 ब्राह्मण सन्यासी को पाली भाषा में उपदेश दिया। ये 5 शिष्य थे। इनका शिष्य का नाम जो था अंजा, कौंडिन्य, अस्सजी व महानाम भद्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 5 के बाद काशी का श्रेष्ठ वर्ग बुद्ध का अनुयायी बना। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय में है एवं प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। ये पूछा था सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में प्रचार केंद्र मगध को बनाया। ठीक है,
मध्यम निकाय के अनुसार वर्णानुसार कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा ये संस्कृत में लिखा उसे हिंदी में समझते हैं। इन्होंने कहा कि हम भी कौशल से हैं, बुद्ध भी कौशल के, हमारी आयु 50 उनकी 50। ठीक है, आगे समझते हैं। श्रावस्ती जो है अचिरवाती चिरावती यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित तथा नगर का आकृति अर्धचंद्राकार थी। ठीक है, बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया। राजगृह में बुद्ध एवं बिंबिसारी का प्रथम भेंट हुआ। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा एवं पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बने। बिंबिसार का पुत्र अभय आम्रपाली का पुत्र था, आम्रपाली का। ठीक है, बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की और वह भारत का प्रधान नगर बनेगा ऐसा बताया था। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। लिच्छावी ने बुद्ध को कूटाग्रशाला दान में दिया। बुद्ध ने कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थान का उद्घाटन किया एवं कपिल वस्तु से लौटते समय अनुपय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया। आनंद उपाली देवदत्त एवं अनिरुद्ध को भी अपना शिष्य बनाया कपिल वस्तु में। ठीक है, राजगृह में ही सारिपुत्र एवं मौदगलायन बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। बुद्ध में प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंड कुट्टी विहार एवं अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम बिहार में किया गया। ये पूछ सकता है प्रथम वर्षावास कहाँ भी था और अंतिम कहाँ। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ। कौशल में ही बुद्ध ने सर्वाधिक अनुयायी बनाए। ये पूछ सकता सबसे ज़्यादा कहाँ बने। ठीक है, श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में सर्वाधिक वर्षा काल बिताए। श्रावस्ती के बाद क्रमशः राजगृह, वैशाली और कपिल वस्तु सर्वाधिक वर्षा काल बिताए। कपिल वस्तु भी कौशल के राज के अधीन था। ठीक है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध को श्रावस्ती कौशल में ही धर्म में क्या दीक्षित है। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने सुना होगा कहानी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी। ठीक है, सुषमारगिरी के भागों में अभय राजकुमार और नुकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कोलियों से सुपावासा प्रसिद्ध उपासी मिली। मल्लों ने ये नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं शारदी प्रिय शिष्य आनंद शाक्य गणराज का निवासी था। ये पूछ सकता है। आगे समझते हैं। बौद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे और अपनी जगह महाकच्छायन को भेजा, जिससे अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लुहार के घर भोजन ग्रहण किया, जिससे वे उदर विकार यानी पेचिश से पीड़ित हो गए और बीमारी की अवस्था में कुशीनगर आए। अंतिम समय में मृत्यु की बात करते हैं। ठीक है, बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि सभी सांगतिक पदार्थ का विनाश होता है, सभी सांसारिक व्यधर्म अर्थात नष्ट होते हैं, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। ठीक है, इसी समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दो। ठीक है, महात्मा बुद्ध के निधन 483 में हुआ। 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल वृक्ष के पीछे कुशीनारा साल वृक्ष याद कीजिएगा में हुआ। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे समझते हैं। विद्वान कुशीनगर वर्तमान देवरिया के कासिया गांव में है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महासंत व्यक्ति थे। कौन बोले नहीं याद रखना है। कुशीनगर के रामसंबर नदी पर बुद्ध अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध घोष को सुमंगल विलास ने दिग निकाय पर टीका में बुद्ध की दिनचर्या दी है। ये नाम पूछ सकता है। दिग निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आनंद चाहते थे कि
बुद्ध चंपा, श्रावस्ती, राजगीर, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी से किसी एक नगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करे। महापरिनिर्वाण जो है सूत में निर्माण एवं उनके कुछ समय पहले वर्णन है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, पहला मगध नरेश अजातशत्रु को मिला, दूसरा वैशाली के लिच्छवावी को, कपिल वस्तु के शाक्य ले गए, चौथा अलकप के बूली ले गए, पांचवा राम ग्राम के कोलिये, छठा बेठ द्वीप के ब्राह्मण, सातवां पावा के कुशीनगर के मल्ल और आठवां पीपलीवन के मौर्य। ओके, आगे समझते हैं। ठीक है, पीपलीवन के मौर्य ने अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है, दिग्ग निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा कि बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। ठीक है, लिच्छावी में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा। ठीक है, और यद्यपि लिच्छावी सेनापति सिंह बाद में जैन निर्गंध बुद्ध अनुयायी हो गए। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसमें सारा फैक्ट तो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। अब आइए आगे देखते हैं बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में। ओके, हेलो, चलिए अब हम अपने बौद्ध धर्म की बात करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आपको ज्ञात होगा कि एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। ओके, तो आप देखिएगा, मैंने बात आपको बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म जो है 563 में BC में भगवान बुद्ध जन्मे थे। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे क्षत्रिय कुल के थे, है ना, पिपरवा गांव है, ये सब बता दिया। एक रुम्मन देई अभिलेख है, उसमें लुम्बिनी में, वहाँ पे लिखा हुआ हिंदी बुद्धे जतति शाक्य मुनित, यानी कि शाक्य मुनि के नाम से वो मशहूर है। शाक्य मुनि के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा, मैंने बताया। अशोक का रुम्मन देई अभिलेख द्वारा जन्म के अभिलेख का प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ का गोत्र जो था गौतम था, उन्होंने गौतम इसलिए कहा था। ठीक है, और ये जो कालदेव, कौंडिल्य और ऋषि आतिश हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी, इसके बारे में पूछ सकता है। यशोधरा उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था ग्रंथों में बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा नाम मिला है। ठीक है, और ये जो गौतम बुद्ध ने वैराग्य उत्पन्न करने वाले जो 4 दृश्य की बात मैंने बताया था, ये चारों दृश्य मध्यम निकाय में है। ठीक है, डीडी गोस्वामी ने रोहिणी नदी के बीच का विवाद बताया था उनके अस्थि का। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका था पहले से कि उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी छंदक। ठीक है, उनके प्रथम गुरु जो थे वो आलाड़ कलाम थे, है ना, प्रथम गुरु आलाड़ कलाम थे, और आलाड़ कलाम ने उन्हें उसे सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, आलाड़ कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी भगवान बुद्ध को। ठीक है, और आलाड़ कलाम सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। ठीक है, आलाड़ कलाम महात्मा बुद्ध को अकिंचन्यातन और अरूप संपत्ति की शिक्षा दी। आलाड़ कलाम के बाद वो रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की, और उन्होंने जो शिक्षा दी उसको बोलते हैं नव संज्ञा न्यास संज्ञातन। ठीक है, ये एक तरह का योग उपदेश है। ठीक है, ललित विस्तार में उद्रक रामपुत्र आश्रम भी राजगीर में बताया गया। फिर है सूतनीपात के पब्बज सूत और ललित विस्तार के अनुसार राजगीर में सिद्धार्थ मगध राज बिंबिसार से मिले थे। ओके, गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात बुद्ध द्वारा सत्य की खोज किया, इसको आर्य पर्यवेक्षण कहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने खोज में भटका उसको आर्य पर्यवेक्षण कहते हैं। मध्यम निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त होते कर्मिक रूप से 8 ध्यान की बात करती, इस इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर सिद्धार्थ कठोर साधना छोड़कर निरंजना नदी के तट के किनारे सेनानी गांव के सूचीदाता के हाथों खीर खाई थी। इंपॉर्टेंट है, निरंजना नदी बस याद रखिए। वर्तमान में सेनानी गांव, ये भी याद नहीं है। ठीक है, मत रखिए। ज्ञान प्राप्ति और संबोधि के बारे में समझते हैं। इसमें जो कलर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो नहीं है उसको मैं कलर कर दूंगा। 35 वर्ष की आयु में उड़े वेला में एक अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में 49वें दिन बैसाखी पूर्णिमा की रात सेनानी और निरंजन नदी के तट पे उनको संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, उसके बाद जो भगवान बुद्ध है वो तथागत कहलाए। ठीक है, इस प्रक्रिया में मारदेव और कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी थी। ओके,
आइए आगे देखते हैं। और जो उन्होंने अपने मारदेव और कामदेव पे जो विजय प्राप्त किया था उसे भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। समय का क्रम दिया गया। ठीक है, विनय पटक के अनुसार संबोधि के बाद 4 सप्ताह तक बुद्ध जो है विमुक्त रहे थे। उपदेश एवं धर्म प्रचार की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, महावग के अनुसार बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्ली नामक 2 बंजारे को गया में बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। उड़ेवेला से बुद्ध वाराणसी के पास इसे सारनाथ आए तथा वह ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासी को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। 5 शिष्य कौन थे, याद रखिएगा। आंज, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्दे। ठीक है, और इस पहली ज्ञान की भाषा धर्मचक्र परिवर्तन कहते थे। ठीक है, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना बौद्ध में आरंभ हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश का जो उल्लेख है वो संयुक्त निकाय सूत पिटक में है। प्रथम उपदेश में ही बुद्ध 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, मध्यम निकाय जो है के वर्णनानुसार ये कहता है कि जो ये कौशल नरेश वो कहता है कि बुद्ध भी 80 साल के, मैं भी 80 साल के। ठीक है, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो पॉइंट काट दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, श्रावस्ती जो है वो आचीरवाती यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित है तथा नगर आकृति अर्धचंद्राकार थी। बुद्ध ने बनारस के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजगिरी में बुद्ध एवं बिम्बिसार का प्रथम भेंट हुआ था, ये पूछ सकता है। पहला भेंट कहाँ हुआ था, राजगिरी और बिम्बिसार, राजगिरी में। ठीक है, बिम्बिसार का पुत्र अवय जो है आम्रपाली का पुत्र था। ठीक है, बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की थी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट आएंगे, अभी शुरू में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है। आइए आगे देखते हैं। ये ला पॉइंट, लिच्छावी ने बुद्ध को कूट ग्रासाला दान में दिया था। बुद्ध ने कपिल वस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया एवं कपिल वस्तु से लौटने समय अनुपय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया। इंपॉर्टेंट नहीं है। राजगिरी में ही साड़ीपुत्र और मौदगलायन बुद्ध धर्म से दीक्षित हुए। इंपॉर्टेंट है। प्रथम वर्षावास उन्होंने ये मूलगंड कुट्टी विहार में एवं अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम बिहार में किया था। ठीक है, दूसरा चौथा वर्षावास राजगिरी में। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक अनुयायी बनने तथा कौशल की राजधानी श्रावस्ती में ही थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। ओके, ये पूछ सकता है। अंगुलीमाल से जो उनकी भेंट हुई वो श्रावस्ती में ही हुई थी। ठीक है, आम्रपाली भी बुद्ध की शिष्या बनी थी वैशाली में। ओके, हाँ ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए थे और अपनी जगह महाकच्छायन को भेजा था। बुद्ध पाव में चुंद नामक लुहार के घर भोजन किए। उन्हें सुकर मारदव ग्रहण करना उनके उदर विकार से उनकी मौत हुई थी। अंतिम समय देखते हैं बुद्ध का कैसा रहा था। अंतिम उपदेश उन्हें दिया था सभी सांघिक पदार्थ का विनाश होता। ठीक है, महात्मा बुद्ध का निधन जो है 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर, ये नदी पूछ सकता है कौन सी नदी, हिरण्यवती नदी के तट पर, पीछे से पूछ सकता है यूपीएससी ने। 2 साल वृक्ष के पीछे कुशीनारा में हुआ और बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके, ये मैचिंग में पूछ सकता है हर वर्ड दे के। आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्रा ने कहा चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे। ठीक है, कुशीनगर के, ये देखिए ये वाला पॉइंट, कुशीनगर के रामसंभर नदी के तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासनी में बुद्ध का दिनचर्या दिया गया। बुद्ध घोष की, ये सुमंगल विलासनी कौन लिखा है पूछ सकता है, तो बुद्ध घोष ने लिखा है। एक दिग्ग निकाय पे टीका है। दिग्ग निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार आनंद चाहते थे कि बुद्ध, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हाँ, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध ने अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में 8 जगहों पे बांट दिया गया। ठीक है, ये 8 स्तूप पर मठ बनाए। मगध नरेश को मिला, लिच्छावी को मिला वैशाली के, कपिल वस्तु के शाक्य को, अलकप के बुली को, रामग्राम के कौटिल्य को, बेट द्वीप के ब्राह्मण को, पावाक कुशीनगर के और पिपलिवन के मौर्य को। ओके, हाँ, ये पिपलीवन में मौर्य ने अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया। बाकी खत्म हो गया है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य के बारे में एक बार देख लेते हैं। आनंद, यस, हाँ, अनाथ पिंडक, सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं, मत छोड़ दो इसको, फालतू चीज मत पढ़ो, इससे नहीं पूछ सकता सवाल, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पूछता। बाकी पीसीएस वगैरह हम पूछ सकते हैं, तो मैंने पीडीएफ दे रखा है ना। अननेसेसरी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए जिसके आने के चांसेस ही नहीं है। मतलब पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अब कोई चीज़ का हद होता है ना, अब इतना सारा कौन याद रखेगा। बौद्ध ग्रंथ सूतनीपात में पशु को आनंद, वंदा और सुखदा कहा गया। हाँ, ये पूछ सकता है। ठीक है, दीघ निकाय में बुद्ध किसानों को बीज, व्यापारी को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देने का राजा कर्तव्य कहते थे। बुद्ध काल में सीबी, हाँ यहाँ से आप देखिएगा, जो सीबी है वो सूती कपड़े के लिए, और गांधार ऊनी कपड़े के लिए, और वाराणसी रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ये वाला पॉइंट VVI रख लीजिएगा यार। ठीक है, सारपुत्र एवं मौदग्लायन असिज्वप नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दिया मैंने। गौतम बुद्ध की प्रमुख अनुयायी स्त्रियां, ये पूछ सकता है स्त्रियों के बारे में। महा प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री यानी कि उनकी मौसेड़ी बहन, खेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी, आम्रपाली वैशाली की गणिका, विशाखा अंग जनपद के। ठीक है, शासक के बारे में ये पूछता है एग्जाम में। ये देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद उसको रखना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों को मेरे ख्याल से याद रखना बेवकूफ़ी होती है ना। आगे देखते हैं आगे। बिंबिसार, अजातशत्रु ये मगध में देखे थे, प्रसन्नजीत, कौशल, उदयन, वत्स, महाकच्छायन, अवंती, भद्रक, शाक्य राजा, अवंतीपुत्र, सूरसेन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रमुख विहार को एक बार देख लेते हैं। राजगीर में वेलुवन नामक विहार है, बिंबिसार ने दिया था, ये प्रथम विहार था। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन दिया था। ठीक है, राजकुमारी, ठीक है, प्रसन्नजीत ने श्रावस्ती में पुब्बाराम नामक विहार दिया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, और रत्नागिरी महाविहार के पास स्थित है, जो ये नहीं इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए विहार का नाम राजा के साथ देख लेते हैं एक बार। देखिए, बिंबिसार ने वेलुवन दिया, स्थान राजगिरी, विशाखा प्रसन्नजीत ने पुब्बाराम दिया, श्रावस्ती, अनाथ पिंडक ने जेतवन दिया, श्रावस्ती में, श्रेष्ठ घोषित राम दिया, वत्सराज उदयन का मंत्री था, ये कौशाम्बी में, आम्रपाली ने आम्रपाली दिया वैशाली में, सीतवन जो है राजगिरी में है, और नियोग धारम या मल्लिका श्रावस्ती में। यहाँ से पूछने के चांसेस हैं, मिक्स करने वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, मैचिंग वाले में पूछ सकता है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संघ के बारे में समझते हैं। ओके, बौद्ध संघ, बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्राह्मण के अगेंस्ट में जन्मा हुआ धर्म में सबसे ज़्यादा बड़ा अनुयायी जो है ब्राह्मण ही है। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतांत्रीय थी, और गणपूर्ति के लिए न्यूनतम 20 थे। गणपूर्ति बोलते हैं मतलब कि मिनिमम कितने लोग हों कि ताकि बैठक शुरू हो जाए, उसके लिए उसी गणपूर्ति बोलते हैं, उसकी संख्या 20 होती थी। ठीक है, मतदान अधिकारी जो है इसको बोलते हैं सालका ग्राहपक। सालका ग्राहपक कौन है ये मानिए अभी का इलेक्शन कमिश्नर जैसा कुछ हो, वोटिंग करवाने वाला मतदान अधिकारी होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, बौद्ध संघ का प्रमुख जो है, और संघ को हेड कौन करता था, विनयधर। बुद्ध समय समय पर
जो उपदेश देते थे उसको निरंतर साथ रखने वाले शिष्य जो है सुनते थे और स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। ऐसे लोगों का कालांतर विनयधर कहा गया। ठीक है, इसीलिए विनयधर शायद बौद्ध संघ का हेड रहता था। बुद्ध वैशाली के गणराज्य के प्रशंसक थे एवं भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदेश पर हुआ। ठीक है, वर्ड क्लियर। साल का ग्राहक क्या है? इलेक्शन ऑफिसर से। विनयधर जो है वो काम कर रहा है सुनने का, और उसको संघ का भी हेड है ये, है ना। जनतांत्रिक व्यवस्था 20 कोरम पूर्ति के लिए चाहिए था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहता है बहुमत से पारित होने वाले प्रस्ताव को भूम भूम सिकम कहलाता था। ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान, विवितक, भिक्षुओं का वस्त्र चीवर और भिक्षुनी का उदकसिट। ये वर्ड याद रखिए फिर से। भूम कसीम क्या है? जो मेजोरिटी से बिल पास होते थे उसके। विवितक क्या है? प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, और भिक्षुओं के वस्त्र को चीवर और भिक्षुनी के उदकसिट कहलाते थे। बुद्ध ने जीवन के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू किए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। ठीक है, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध धर्म 500 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वैशाली में भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई। ये पूछ सकता था बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में ही दी। वैशाली के संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ही थी। ठीक है, कहाँ परमिशन मिला था? वैशाली में। संघ में प्रविष्ट होने का को उपसंपदा कहते हैं। तो संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 साल थी। ये पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वाले चोर, हत्यारे, ऋषि, दास ये सबको संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया है। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक एक पागल हाथी भेज दिया था। ठीक है, जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहते हैं। ये पूछ सकता है किसको? जीवक को। आइए आगे देखते हैं। हाँ। राजगृह की गणिका साल्विता का पुत्र जीवक बिंबरसार का राज्यवैद्य था। जीवक ने बौद्ध के उदर रोग एवं चंड प्रद्योत के पांडु रोग का चिकित्सा किया था। बौद्ध संघ को दिया गया भूदान जो है आराम कहलाता था। ठीक है, यानी जो भी जमीन संघ को मिलता था उस जमीन को आराम बोलते थे। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड, इसको बोलते हैं ब्रह्मदंड। बुद्ध ने अपने सारथी छंदक को ब्रह्मदंड दिया था। ठीक है, ये पूछ सकता है ब्रह्मदंड। अब यूपीएससी चाहे तो ब्रह्मदंड के बारे में पूछ सकता है, लेकिन अब उतना डिटेल में कितना पढ़ते चलेंगे ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। अब बौद्ध संघ की कुछ शब्दावली देख लेते हैं। पहला है नति। बौद्ध संघ के सभा में प्रस्ताव को नति कहते थे। नति क्या है? प्रस्ताव को। अनुसंवान, प्रस्ताव पाठ को अनुसंवान कहा जाता था। इसे कमवाचा भी कहा जाता था। फिर है आसन प्रज्ञापक, सभा में बैठने वाले अधिकारी। मत को छंद तथा गुप्त मतदान को गुल्लक कहा जाता था। उपोस्त, किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर धर्म चर्चा करते थे तो वह उपोस्त कहलाता था। उपोस्त का उदय पतिमुख से हुआ और प्रारंभ में उपोस्त के अवसर पर तथागत के प्रमुख शिक्षाएं, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थी और यह धर्मोपदेश का रूप था।
इस अवसर पर यह आवश्यक था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हो। ठीक है। फिर प्रा प्रवारणा, वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध को स्वीकृति करना। ठीक है, इसको प्रावारणा कहते हैं। इसको प्रावारणा का जिस प्रकार उपोष्ण पक्षिक परिशुद्धि का एक तरीका था के लिए आवश्यक था, वैसे ही ये जो है प्रवारणा एक प्रकार का वार्षिक परिशुद्धि ही था। ओके। फिर है पतिमोक्ष, समय समय पर भिक्षु को सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ पतिमोक्ष कहलाता था। अर्थात बुद्ध भिक्षुओं को निषेधात्मक नियम पतिमोक्ष और पतिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता था, जिसमें उपोष्ण के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था जिस भिक्षु को कोई पाप हुआ है उसे प्रकट करें। यानी कुल मिलाकर सरेंडर के लिए पतिमोक्ष वर्ड यूज करते हैं, मतलब आपसे जो गलती है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए सार्वजनिक रूप से। फिर है छामनेर, प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले भिक्षु छामनेर या श्रमण कहलाते हैं। भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवज्ञा की दीक्षा से होता था, उसकी पूर्णता उपसंपदा से होती थी। नहीं पूछ सकता, ये तो पढ़ लीजिए बस, नहीं कह सकते क्योंकि कुछ बहुत वर्ड हो जाएगा सर। उपसंपदा प्राप्त करने से प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु श्रमण कहलाते थे। कठिन जो है एक बौद्ध भिक्षुनी को वस्त्र वितरण के लिए होने वाला समारोह था। ओके, ये वस्त्र गेरुए रंग के होते थे। उपासक, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। ठीक है, गौतम बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे। उस समय वो उपदेश नहीं देते थे बल्कि खुद से ध्यान करते थे, जिसे वसा या आश्रय कहते थे। जो ध्यान करते थे उसको वसा या आश्रय कहते थे। अब समझते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है और सिद्धांत क्या। ओके, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं मूलतः 4 आर्य सत्य पे है। उसको बोलते हैं दुख समुदाय, यानी दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, और दुख निरोध गांधी प्रतिपदा, दुख निवारण का मार्ग क्या है। ठीक है, इसको बोलते हैं 4 आर्य सत्य, और ये जो हमारे पास त्रिरत्न। ठीक है, कालांतर में ठीक है बुद्ध ने दुख निवारण के 3 स्कंद बताए, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग क्या, ये अष्टांगिक मार्ग ये चौथे आर्य सत्य में दिया गया। ठीक है, 3 आर्य सत्य तो हैं प्लस चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग दिया गया। इसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ऑलराइट, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र, देवयान और ब्रह्मयान भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का स्रोत जो है तैत्तिरीय उपनिषद। ऑलराइट, चारों आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग एवं प्रथम उपदेश का वर्णन जो है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र जो है सूत्र संयुक्त निकाय का भाग में मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना, निर्वाण का अर्थ बूझ जाना होता है। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति की जीवित रहते हुए भी किया जा सकता है। महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु के बाद होता है। यानी बौद्ध धर्म के 3 आर्य सत्य तो हैं ही, प्लस एक चौथा भी था जिसमें अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। ठीक है, और 3 आर्य सत्य क्या क्या थे, आइए आगे देखते हैं। ये प्रतीत्य समुत्पाद जो है इसको कारणता का सिद्धांत कहते हैं, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, समुद्र दूसरे और एवं तीसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण एवं दुख के निरोध का चर्चा
किया गया। प्रतीत समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। ठीक है। प्रतीत समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत था आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रतीत समुत्पाद में 12 क्रम है जिन्हें द्वादश निदान कहा जाता है। ये हैं अविद्या, संस्कार, विज्ञान, समरूप, षड्यंत्र, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भवी, जाति। ये पूछ भी सकता है पर नहीं याद रखेंगे, संभव ही नहीं है। पंचस्कंद की बात करते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इसको पंचस्कंद बोलते हैं। ठीक है। आगे समझते हैं। बुद्ध के अनुसार 5 स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान, क्षणिकवाद, ये पूछ सकता है, नैरात्मवाद, संघवाद, अर्थ क्रिया करित तत्व भी प्रतीत समुत्पाद पर निर्भर है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अनात्मावादी है। बुद्ध धर्म के मुद्दे पर हमेशा मौन रहे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का होता, और कर्म यानी अहंकार का होता है। यानी अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी, ठीक है। पर ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कहते हैं कि पुनर्जन्म जो है वो आत्मा का नहीं होता, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था में जाति व्यवस्था का विरोध किया तथा बौद्ध संघ में दरवाजा सभी जातियों के लिए खोला है। ओके। बुद्ध ने कुछ शिल्प को हीन शिल्प कहा, जैसे जातकों में चंडाल, निषाद, वेन, रथकार, कसाई, विग्र, ठीक है, ये सब, तथा इनके कार्य को हीन शिल्प यानी हीन शिल्प कहा। पंचशील और 10 शील के सिद्धांत देख लेते हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है। ये क्या है? बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छंदोग्य उपनिषद में लिया गया। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिकता का आधारित 10 शील सर्वाधिक बल दिया। दिग्ग निकाय के भाग सिंगोलवाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन है, ठीक है। ये पंचशील और 10 शील क्या देख लेते हैं एक बार। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थ से बचना, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कचन कामनी का त्याग, नृत्य संगति का त्याग और सुगंधित द्रव्यों का त्याग, ठीक है। इनमें प्रथम 5 पंचशील बौद्ध उपासक ये गृहस्थ के लिए, और बाकी के 5 10 जो हैं वो ब्रह्मचारी के लिए, यानी जो मॉन्क बन रहे हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया और सारनाथ और कुशीनगर। दक्षिण दिशा में बौद्ध धर्म को पवित्रतम दिशा मानता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण सब इसी दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान कहा गया। ये लुम्बिनी है, दूसरा बोधगया में, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर, 5वां श्रावस्ती, 6ठा संकास्य, 7वां राजगिरी और 8वां वैशाली। और एक 6ठा संकास्य पहली बार सुना जा रहा है। नालंदा से प्राप्त अष्ट प्रतिहार मूर्ति में बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और अब आइए उनके जीवन से कुछ प्रतीक देख लेते हैं। गर्भ धारण का प्रतीक था हाथी। जन्म का प्रतीक हुआ कमल एवं सांड। यौवन का प्रतीक है वृषभ। गृहत्याग का प्रतीक है अश्व। महाबोधि का प्रतीक है बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र परिवर्तन। निर्वाण, पद्म चिन्ह, मृत्यु, स्तूप, 5 ब्राह्मण दान चुगने हुए हंस। ऑलराइट, आइए आगे देखते हैं। मध्यम निकाय में 4 सूतों में बुद्ध को पर्येषण यानी ज्ञान खोजने का प्रयास का वर्णन मिलता है। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ऑलराइट, ये तो बहुत बार सवाल आया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और इधर से। सुत्त पिटक जो है ये बुद्ध के उपदेश का है, यानी
उपदेश, विनय पिटक भिक्षु संघ के नियम, और अभिधम पिटक धम्म संबंधित, जैसे धम्म जो बुद्ध का धम्म तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो। ऑलराइट, आइए अब देखते हैं त्रिपिटक पर महाभाष्य के रूप में अठकथा नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक कथा है। ठीक है, सूत पिटक में वर्णित है। महावस्तु या ललित विस्तार जो है बुद्ध की पौराणिक जीवनियाँ है। ललित विस्तार जो है महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु जो है वो हीनयान और महायान के मध्य पुल का माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नागा अर्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्य माना है। ठीक है, नागा अर्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल ये कहा जाता है। नागा अर्जुन के शून्यवाद और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन प्रभावित किया। नागा अर्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की। ऑलराइट, अगला समझते हैं वज्रयान के बारे में। ठीक है, वज्रयान, वज्रयान में राहुल सांस्कृतायन ने 84 सिद्धाचार्य सरह का उल्लेख किया। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञामित्र था। हारित देवी का बाल भक्षक के बाल रक्षक परिवर्तन हुआ था। मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता। सर्वस्तिवादी और महासांगिक का प्रवर्तक राहुल भद्र। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर और मथुरा में है। उड़ीसा में रत्नागिरी और ललितगिरी और वज्रगिरी विहार थे। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई है। प्राचीन भारतीय शिल्प में बुद्ध को रिक्त सिंहासन पर दर्शाया गया है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा को सारनाथ मूर्ति जो है गुप्त कला में एवं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण कला में हुआ था। अब समझते बोधिसत्व के बारे में। ठीक है, बोधिसत्व कहते हैं कि इसको एक बार समझ लेते हैं पहले। बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो खुद ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरे को मोक्ष प्राप्ति में हेल्प करते हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। पहला है वज्रपाणी, इनके लक्षण है कि ये वज्रधारी होते हैं। दूसरा है अवलोकितेश्वर जिसको पद्मपाणि भी कहते हैं, ये दया इनका लक्षण है। तीसरा है मैत्रेय कलश इनका लक्षण है। अमिताभ जो है पद्म इनका लक्षण है और मंजूश्री खड़ग इनका लक्षण है। ठीक है, मैत्रेय भवानी बुद्ध है जिनका जन्म अभी बाकी है। ठीक है, जो मैत्रेय ये मैत्रेय भावी बुद्ध है। ठीक है, अभी इनका जन्म होगा। मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्ध के प्रतीक हैं। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व हैं, ये एकमात्र बोधिसत्व हैं जिनकी मान्यता हीनयान और महायान दोनों में है। भौतिक दृष्टि से बोधि सत्व में अवलोकितेश्वर प्रधान है जिसे पद्मपाणि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है वज्रपाणि पाप एवं असत्य का शत्रु है। स्वर्गीय बुद्ध को अमिताभ कहा जाता है। यहाँ से सवाल बनते हैं, बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाला विषय। ठीक है, निग्रोध भिक्षु जीवन, भक्ष्यगोत गृहस्थ और भक्ष की कुंडलीय उपारंभ, अजीतो चेतन के 500 जातक विराधरो। आगे समझते हैं बौद्ध संगति के बारे में। जो आपका प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 BC में हुआ था। ठीक है, स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगीर में। तत्कालीन शासक अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासक था। संगति का अध्यक्ष था पूर्ण महाकश्यप था। प्रमुख कार्य था बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूत तथा विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया। आनंद सूत पिटक के साथ, उपाली विनय पिटक के साथ प्रमाण माने जाते हैं। प्रथम संगति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंच
सतिका कहा जाता है। ये पूछा था पंच सतिका किसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में सोचते हैं। 383 में बुद्ध के 100 वर्ष के बाद हुआ, मरने के बाद। ठीक है, छुलवग यानी वैशाली के ब्रालुकारम बिहार में। ठीक है, तत्कालिक शासक जो कालसेक था। सवाकमीर या सर्वकामिनी जो है था इसका अध्यक्ष था। इसमें कार्य क्या हुआ है, पूर्वी भिक्षु यानी वज्रपुत्र यानी पाटलिपुत्र और वैशाली एवं पश्चिमी भिक्षु यानी कौशाम्बी और अवंती के मध्य विनय संबंधित नियमों को लेकर मतभेद होने लगा। ठीक है, और यहाँ पे भिक्षु स्थिर यानी थेरवाद और महासांघिक में विभाजित हो गया। ठीक है, ठीक है, और इसमें 700 भिक्षु भाग लिए, इसीलिए इसे सप्त सतिका कहते हैं। ठीक है, थेरवाद के बारे में समझते हैं। थेरवाद अवंती का निवासी महाकच्छायन के नेतृत्व वाला इस संप्रदाय में परंपरागत विनय की आस्था है। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम संप्रदाय थेरता के प्रधान पीठ कश्मीर में थी। ठीक है, महासंघिक के बारे में समझते हैं। महासंघिक महाकश्यप के नेतृत्व में संप्रदाय बना है। ठीक है, इसमें विनय को स्वीकार किया। महासंघिक का प्रथम केंद्र मगध था। महासंघिक के अनुसार जीव पंच धर्म में निर्मित होते हैं और ये शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना है। कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बट गए हैं। इनमें स्थिरवादियों के 11 और महासंघिक के 7 हैं। ठीक है, अगला समझते हैं तीसरा बौद्ध संगति के बारे में ठीक से। तीसरी बौद्ध संगति जो है ये 251 में हुई है, पाटलिपुत्रा में हुई है। ठीक है, और तत्कालीन शासक अशोक है। मोगलीपुत्र जो है इसका अध्यक्ष है। इसमें त्रिपिटक जो है का संकलन हुआ, जिसमें अभिधम का संकलन हुआ। धर्म का सिद्धांत, दार्शनिक व्याख्या के नोट। कथा वस्तु के लेखक मोगलीपुत्र तीस्थ है। ये पूछ रहा था कथा वस्तु कौन लिखा है, मोगलीपुत्र तीस्थ ने। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियम का निर्माण तथा बुद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण। तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादियों का प्रभुत्व था तथा थेरवादी थे। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासदक्या में मिलता है, जो 5वीं शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश में भी इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं है। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षु इस सभा द्वारा निष्कासित किए गए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति समझते हैं। इसका समय जो है 180 कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, शासक जो थे कनिष्क था। पार्श्व के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया था। कार्य जो है बौद्ध ग्रंथों को कठिन अंश पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उसे उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीका में संकलित किया गया। विभाषा शास्त्र का लेखक कौन है, वसुमित्र। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। थेरवाद और स्थिरवादी हीनयान कहलाए और एवं महासांघिक महायानी कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगति पर महासांघिकों का प्रभाव था, जिसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। हीनयान एवं महायान संप्रदाय के बारे में समझते हैं। अब आइए आगे हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में ध्यानपूर्वक समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हीनयान और महायान के बीच अंतर देखेंगे। ठीक है, अच्छे से। हीनयान एक संप्रदाय है। हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। हीनयान जो है निम्न वर्गीय एवं रूढ़िवादी थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था, जिसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु प्रयासरत रहता, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता था। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखते। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। यानी फिर समझते हैं, हीनयान जो है निम्न वर्गीय और रूढ़िवादी हैं, बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। इसमें व्यक्तिवाद पे ध्यान दिया गया और बताया कि हर व्यक्ति को अपना निर्माण के लिए खुद ही करना चाहिए और इसका अंतिम उद्देश्य अरहत है।
हीनयान को श्रवकयान भी कहते हैं। ओके, आगे समझते हैं। हीनयान श्रीलंका, बर्मा एवं जावा में फैला। कालांतर में हीनयान भी दो भागों में बट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दो भाग हीनयान के। ठीक है, वैभाषिक मत की उत्पत्ति जो है ये कश्मीर में हुई और पश्चात वैभाषिक का केंद्र गांधार है। वैभाषिक मत के आचार्य आपने वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मदात्र, घोषक आदि को सुना होगा। सौत्रांतिक मत का स्थापना कुमारलब्ध ने दूसरी शताब्दी में की। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार सूत पिटक है, अतः इसे सौत्रांतिक कहा जाता है। श्रीलाभ और यशोमित्र इस मत के आचार्य हैं। ठीक है, इसको कुमारलब्ध ने शुरू करा था। आइए आगे देखते हैं। वैभाषिक मत पर वसुबंधु ने अभिधम्मकोश लिखी है। अभिधम्मकोश को अभी तक बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। ठीक है, वसुबंधु ने अपने जीवन में अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़ योगाचार मत यानी विज्ञानवाद को अपना लिया और महायान का वज्रछेदिका ग्रंथ लिखा। आइए आगे देखते हैं। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्धघोष ने विशुद्धमग्न नामक ग्रंथ रचना की। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। बुद्धघोष हीनयान संप्रदाय के थे। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध है, इसको बोलते हैं कुकु छंदाक, दूसरा कनक भुज, तीसरा कश्यप, चौथा शाक्य मुनि यानी गौतम बुद्ध। शाक्य मुनि पर यूपीएससी ने सवाल पूछा 24 में। मैत्रेय, भवानी बुद्ध। ठीक है, अंतिम बुद्ध सामंत भद्र होंगे। इनके अनुसार अंतिम बुद्ध कौन होंगे? सामंत भद्र। अब हम समझते हैं महायान के बारे में ठीक से। अगला समझते हैं महायान के बारे में। इसकी स्थापना नागार्जुन ने की। वे बौद्ध धर्म के संत पॉल हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय में बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र हैं। हीनयान व्यक्तिवादी है, जबकि महायान पर सेवा पर जोर दिया गया। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में है, महायान के संस्कृत में। महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। बुद्ध की मूर्ति पूजा आविर्भाव महायान संप्रदाय से है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा हुई होगी। आगे समझते हैं। महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व है, जबकि हीनयान का आदर्श अरहत है। महायान के सिद्धांत सरल हैं। महायानी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महायान संप्रदाय में 10 भूमियाँ या परिमिता होगी। महायान त्रिकार्य सिद्धांत है, संभोग कार्य, धर्म कार्य और निर्वाण कार्य। कालांतर में महायान 2 भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, हीनयान 2 भागों में बटा था, कौन? वैभाषिक और सौत्रांतिक। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी है। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन या प्राचीन भारत का लूथर किंग भी कहा जाता है। बुद्ध पालित एवं भव विवेक ने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य लिखा। आर्यदेव चतुशतक के लेखक बुद्ध पालित 5वीं शती में चंद्र, छोड़ दो इसको। विज्ञानवाद की स्थापना 3वीं शताब्दी में मैत्रेय नाथ ने की। पेशावर के असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। ठीक है, अगला स्थिरमति, दिव्यनाग और धर्म कीर्ति ने भी योगाचार मत के योगाचार गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ योगाचार का। धर्म कीर्ति ने 7वीं शताब्दी में प्रामाणिक वार्तिका
प्रमाण वर्तिका कारिकी लिखी। वैपुल्य सूत्र महायान के सूत्रों के हिस्से हैं। इनमें महायानियों के नौ प्रमाणित महाग्रंथ संग्रहित है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत है। इसके लेखक नागार्जुन थे। मारुति का सिद्धि महायान शाखा के संबंधित टीका। डिगनाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। डिगनाग ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। डिगनाग को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा था। डिगनाग की अन्य रचनाएं न्याय प्रवेश, आलम्ब परीक्षा, धर्म कीर्ति के बारे में समझते हैं, ने बौद्ध न्याय दर्शन का प्रचार किया। इसका न्याय वैशेषिक दर्शन है। ठीक है, आगे समझते हैं। धर्म कीर्ति ने ईश्वर सेन से तर्कशास्त्र अध्ययन किया। नालंदा में आचार्य धर्मपाल भी उनके गुरु हैं। धर्मपाल वसुबंधु के शिष्य। धर्म कीर्ति ने न्याय बिंदु की रचना की। धर्म कीर्ति को अस्ट्रेच वात्स्की ने भारत का कांड कहा। भारत में बाहर से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य सम्राट अशोक ने किया। ठीक है, आगे समझते हैं। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ और ताशकंद, खेतना, यरकंद केंद्र बने। गोमती विहार और कूच नगर भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कूची में भारतीय विद्वान कुमार नारायण ने जीवा नामक महिला से विवाह किया और इन दोनों से कुमार जीव नामक का जन्म हुआ। इसको भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चीन गए। सबसे पहले कश्यप, मतंग और धर्मरथ ने लगभग चीन में हान वंश के शासक मेंगी ती के दरबार में गए। ठीक है, चीनी सम्राट ने इसके रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। बाद में धर्मरत्न, कुमार जीव और बौद्ध धर्म गुणवर्मा नामक विद्वान 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में चीन गए। शांत रक्षित पद्मसंभव कमल सिंह, मत याद करो, शांत रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित बनाया। इससे बौद्ध धर्म का तिब्बत में राजधर्म बनाया गया। अमोघ वज्र नामक भिक्षु भी चीन गया। 8वीं शताब्दी में भारत बौद्ध पद्मसंभव ने चीन में लामा धर्म यानी वज्रयान की स्थापना की। 11वीं सदी में दीपवंकर श्री ज्ञान ने, जिन्हें आतिशा भी कहा जाता है, तिब्बत गया। अशोक के धर्म प्रचार के बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड, कंबोडिया को चीन भाषा में फुनान कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा का बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। ठीक है, पिग्गू यानी बर्मा में बुद्ध का आनंद मंदिर है। आचार्य वशिबुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार में योगदान दिया था: अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक। ठीक है, 1989 में कंबोडिया में ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया। पूर्व मध्य काल में बौद्ध धर्म की बात करते हैं। महायान के तंत्र मंत्र का समावेश वे वज्रयान यानी हीरक तड़ित यान, सहजयान और कालचक्रयान का उदय हुआ। वज्रयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान महायान से अधिक निकट है। बौद्ध धर्म के तंत्र सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुह समाज में संग्रहित है। वज्रयान में तारा को बुद्ध और बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान के रूप में सामने आया। मंत्रयान में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती है। बाद में तारा की पूजा भी शुरू हुई। तारा संप्रदाय आज भी नेपाल एवं तिब्बत में विद्यमान है। सरहपा सिद्ध नामक वज्रयानी सिद्धि 7वीं शताब्दी में हुआ, जिसे हिंदी का आदि कवि माना जाता है। सरहप्पा को बौद्ध धर्म से संबंधित किया गया। वज्रयान की शाखा में 10वीं शताब्दी को काल चक्रकायन का उदय हुआ। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों में सोपानक्रम क्षत्रिय, ब्राह्मणत्व, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब हम अगले क्लास में जैन धर्म देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको लास्ट क्लास तक यदि आप हिस्ट्री का लेक्चर फॉलो करिएगा हमारा या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप 70+ टारगेट 70+ क्वेश्चन आप देख पाएगा। 70 का तो मैं गारंटी देता हूँ, एग्जाम खत्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। ऑलराइट, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।